कंफर्ट और मीनिंग को ज्यादातर लोग एक ही समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ये दोनों दिमाग में बिल्कुल अलग सिस्टम्स से ऑपरेट होते हैं और यहीं से इंसान की जिंदगी की दिशा तय होती है। कंफर्ट का मतलब होता है तुरंत राहत, सुरक्षित महसूस करना, दर्द, डर और अनिश्चितता से बचना, जबकि मीनिंग का मतलब होता है किसी ऐसी चीज के लिए जीना जो आसान न हो, लेकिन जो व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाए। और न्यूरोसाइंस बताता है कि कंफर्ट मुख्य रूप से ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम और डोपामाइन बेस्ड रिवॉर्ड सर्किट से जुड़ा होता है, जहां दिमाग हर उस चीज को चुनना चाहता है जो कम एफर्ट, कम रिस्क और तुरंत प्लेजर दे। वहीं मीनिंग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग सिस्टम से जुड़ा होता है, जहां इंसान को कॉन्शियस रूप से सोचना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है और कई बार शॉर्ट टर्म पेन एक्सेप्ट करना पड़ता है। यही कारण है कि कंफर्ट हमेशा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि यह शरीर और दिमाग को सिग्नल देता है कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं। जबकि मीनिंग अक्सर डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, क्योंकि यह ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अनसर्टेनिटी से जुड़ा होता है। और बिहेवियरल साइकोलॉजी के अनुसार इंसान का दिमाग नेचुरली लॉस अवर्स होता है, यानी वह किसी भी तरह के पेन या एफर्ट को पोटेंशियल लॉस की तरह देखता है। इसीलिए लोग स्टेबल लेकिन बोरिंग जॉब्स, इमोशनली सेफ लेकिन एम्प्टी रिलेशनशिप्स और रूटीन बेस्ड लाइफ चुन लेते हैं, क्योंकि यह दिमाग को फॉल्स सिक्योरिटी देता है। जबकि मीनिंग वाली चॉइसेस जैसे पर्पस ड्रिवन करियर, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ट्रूथ बोलना या लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करना दिमाग को स्ट्रेस सिग्नल भेजते हैं। सबसे बड़ा फर्क यह है कि कंफर्ट इंसान को वर्तमान में रोक देता है, जबकि मीनिंग इंसान को भविष्य की ओर खींचता है। कंफर्ट सिर्फ सवाल पूछता है, आज मुझे कैसा लग रहा है, जबकि मीनिंग पूछता है, मैं किस तरह का इंसान बन रहा हूं। और रिसर्च यह दिखाती है कि लंबे समय में कंफर्ट ड्रिवन डिसीजंस एंजाइटी, एम्प्टीनेस और रिग्रेट को बढ़ाते हैं, क्योंकि दिमाग को ग्रोथ नहीं मिलती। वहीं मीनिंग ड्रिवन लाइफ में शुरुआती स्ट्रगल के बावजूद साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और डीप सेटिस्फैक्शन डेवलप होती है। लेकिन क्योंकि दिमाग नेचुरली एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए वह कंफर्ट को स्मार्ट चॉइस और मीनिंग को रिस्की चॉइस के रूप में लेबल कर देता है। जबकि वास्तविकता यह है कि कंफर्ट सिर्फ डिस्कम्फर्ट को डिले करता है और मीनिंग डिस्कम्फर्ट को पर्पस में बदल देता है। और यही वह सटल फर्क है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग जिंदगी भर सुरक्षित तो रहते हैं, लेकिन अंदर से कभी फुलफिल्ड महसूस नहीं कर पाते। ह्यूमन ब्रेन कंफर्ट को प्रायोरिटी इसलिए देता है क्योंकि उसका मूल डिजाइन सर्वाइवल के लिए बना है, ग्रोथ या मीनिंग के लिए नहीं। और न्यूरोसाइंस साफ बताती है कि हमारा दिमाग आज भी लाखों साल पुराने प्रिमिटिव सर्वाइवल सिस्टम्स पर काम करता है, जहां सबसे पहला लक्ष्य था ऊर्जा बचाना, खतरे से दूर रहना और तुरंत राहत पाना। ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम, खासकर अमेगडला और बेसल गैंग्लिया, लगातार एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहता है कि कहीं कोई थ्रेट तो नहीं, और जैसे ही दिमाग को एफर्ट, अनसर्टेनिटी या पेन का संकेत मिलता है, वह उसे रिस्क की कैटेगरी में डाल देता है। जबकि कंफर्ट, फैमिलियरिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी को सेफ्टी सिग्नल की तरह प्रोसेस करता है। इसी वजह से नोन रूटीन, इजी प्लेजर और स्टेबल पैटर्न्स दिमाग को शांत महसूस कराते हैं। इसके साथ ही डोपामाइन सिस्टम का बड़ा रोल होता है, क्योंकि डोपामाइन फ्यूचर रिवॉर्ड नहीं बल्कि इमीडिएट रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन पर रिलीज होता है। यानी जैसे ही दिमाग को लगता है कि कोई चीज तुरंत सुख, राहत या वैलिडेशन देगी, वह उस चॉइस को पुश करता है, भले ही लॉन्ग टर्म में वह नुकसानदेह हो। और यही कारण है कि ब्रेन शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म मीनिंग से ज्यादा अट्रैक्टिव मानता है। न्यूरोसाइंस यह भी दिखाती है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक, सेल्फ कंट्रोल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए जिम्मेदार होता है, वह एवोल्यूशनरीली नया हिस्सा है और स्ट्रेस, फियर या मेंटल लोड की स्थिति में सबसे पहले कमजोर पड़ जाता है। ऐसे समय में लिम्बिक सिस्टम टेक ओवर कर लेता है और इंसान ऑटोमेटिक कंफर्ट सीकिंग डिसीजंस लेने लगता है।
यही वजह है कि थका हुआ, डरा हुआ या इमोशनली ओवरलोडेड व्यक्ति हमेशा इजी रास्ता चुनता है, क्योंकि उस समय दिमाग के लिए कंफर्ट सिर्फ सुख नहीं बल्कि सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन जाता है। इसके अलावा ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क भी पास्ट एक्सपीरियंसेस और लर्न्ड पैटर्न्स के आधार पर फैमिलियर चॉइसेस को रिपीट करने के लिए वायर्ड होता है, क्योंकि फैमिलियरिटी में अनसर्टेनिटी कम होती है और अनसर्टेनिटी दिमाग के लिए पोटेंशियल डेंजर होती है। इसलिए न्यूरोसाइंस के हिसाब से कंफर्ट कोई कमजोरी नहीं बल्कि ब्रेन की नेचुरल प्रोग्रामिंग है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब इंसान इस प्रोग्रामिंग को क्वेश्चन करना छोड़ देता है, क्योंकि तब दिमाग हर मीनिंगफुल लेकिन चैलेंजिंग चॉइस को अननेसेसरी रिस्क समझने लगता है और यहीं से इंसान धीरे धीरे सेफ तो रहता है लेकिन अपनी रियल पोटेंशियल से दूर होता चला जाता है। पेन अवॉइडेंस मैकेनिज्म दिमाग का सबसे पावरफुल और ऑटोमेटिक सिस्टम है और यही वजह है कि ब्रेन मीनिंग से डरता है, क्योंकि न्यूरोसाइंस के अनुसार दिमाग फिजिकल पेन और साइकोलॉजिकल पेन के बीच ज्यादा फर्क नहीं करता, दोनों को वह थ्रेट की तरह प्रोसेस करता है। जब भी कोई इंसान मीनिंगफुल रास्ता चुनने के बारे में सोचता है, जैसे अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करना, कंफर्ट छोड़ना, अकेले खड़े होना या लॉन्ग टर्म गोल के लिए शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस करना, तो दिमाग इसे पोटेंशियल पेन, रिजेक्शन, फेलियर और लॉस के रूप में इंटरप्रेट करता है और अमेगडला तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल रिलीज होते हैं जो इंसान को अनकंफर्टेबल और एंशियस महसूस कराते हैं। ब्रेन का काम पेन को खत्म करना है, उसका काम इंसान को महान बनाना नहीं, इसलिए वह हर उस डिसीजन से इंसान को दूर ले जाने की कोशिश करता है जिसमें इमोशनल डिस्कम्फर्ट, मेहनत या रिस्क शामिल हो। बिहेवियरल न्यूरोसाइंस बताती है कि दिमाग नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की तुलना में ज्यादा गहराई से याद रखता है, जिसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। इसलिए पास्ट फेलियर्स, एम्बैरेसमेंट या रिजेक्शन की मेमोरीज फ्यूचर मीनिंगफुल चॉइसेस के सामने बैरियर बन जाती हैं, भले ही वो मेमोरीज ऑब्जेक्टिवली छोटी हों। यही कारण है कि मीनिंग दिमाग को अनसर्टेन और अनसेफ लगता है, क्योंकि उसमें कोई गारंटी नहीं होती, जबकि कंफर्ट प्रेडिक्टेबल होता है और प्रेडिक्टेबिलिटी दिमाग के लिए पेन फ्री जोन होती है। इसके अलावा पेन अवॉइडेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि दिमाग अक्सर इमेजिन पेन से भी डरने लगता है, यानी वह ऐसे सिनारियोज क्रिएट करता है जो अभी हुए ही नहीं हैं लेकिन पोटेंशियल खतरे की तरह महसूस होते हैं, जिससे इंसान एक्शन लेने से पहले ही रुक जाता है। इस प्रोसेस में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पीछे हट जाता है और ऑटोमेटिक अवॉइडेंस बिहेवियर डोमिनेट करने लगता है और इंसान लॉजिक के बावजूद कंफर्ट चुन लेता है। यही वजह है कि लोग मीनिंग को चाहते तो हैं, लेकिन जैसे ही उसमें पेन, एफर्ट या अनसर्टेनिटी दिखती है, दिमाग अलार्म बजा देता है और इंसान सेफ लेकिन एम्प्टी रास्ता पकड़ लेता है, क्योंकि पेन अवॉइडेंस मैकेनिज्म के लिए मीनिंग ग्रोथ नहीं बल्कि खतरा होता है। शॉर्ट टर्म सेफ्टी दिखने में समझदारी भरा फैसला लगती है, लेकिन साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस बताते हैं कि यही सेफ्टी समय के साथ लॉन्ग टर्म रिग्रेट में बदल जाती है, क्योंकि जब इंसान बार बार आसान, सुरक्षित और डिस्कम्फर्ट फ्री विकल्प चुनता है तो दिमाग को टेम्परेरी रिलीफ तो मिलता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी और पोटेंशियल धीरे धीरे कॉम्प्रेस होने लगती है। शॉर्ट टर्म सेफ्टी का मतलब होता है रिस्क न लेना, कॉन्फ्लिक्ट से बचना, अनसर्टेनिटी टालना और इमीडिएट डिस्कम्फर्ट से दूर रहना, और ब्रेन इसे रिवॉर्ड की तरह प्रोसेस करता है, क्योंकि अमेगडला शांत हो जाती है और स्ट्रेस कम हो जाता है। लेकिन यही पैटर्न रिपीटेड होने पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की लॉन्ग टर्म विजन कमजोर पड़ने लगती है, जिससे इंसान अपने भविष्य को एक्टिवली डिजाइन करने के बजाय उसे बस अवॉइड करने लगता है। बिहेवियरल स्टडीज दिखाती हैं कि रिग्रेट अक्सर उन कामों से नहीं आता जो इंसान ने किए, बल्कि उन मौकों से आता है जिन्हें उसने डर या कंफर्ट की वजह से छोड़ दिया, क्योंकि समय के साथ दिमाग रेट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस डेवलप करता है
और तब उसे एहसास होता है कि उसने सेफ्टी के नाम पर ग्रोथ के चांसेस सैक्रिफाइस कर दिए। शॉर्ट टर्म सेफ्टी इंसान को इल्यूजन देती है कि वह कंट्रोल में है, जबकि असल में वह सिर्फ चेंज को डिले कर रहा होता है। और जैसे जैसे साल गुजरते हैं, वही डिसीजंस हैबिट बन जाते हैं और हैबिट आइडेंटिटी में बदल जाती है, जिससे बाहर निकलना और मुश्किल हो जाता है। न्यूरोसाइंस यह भी बताती है कि जब इंसान लगातार कंफर्ट जोन में रहता है तो उसका डोपामाइन सिस्टम डल हो जाता है, सैटिस्फैक्शन थ्रेशहोल्ड बढ़ जाती है और अंदर से एम्प्टीनेस पैदा होती है, जो बाद में रिग्रेट, फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट के रूप में सामने आती है। लॉन्ग टर्म रिग्रेट इसलिए पेनफुल होता है क्योंकि उस समय चॉइसेस बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और दिमाग को यह एहसास होता है कि उसने डर के आधार पर जिंदगी जी, न कि मीनिंग के आधार पर। और यही वजह है कि शॉर्ट टर्म सेफ्टी इनिशियली राहत देती है, लेकिन धीरे धीरे वह सबसे भारी साइकोलॉजिकल कॉस्ट बन जाती है, जिसे इंसान तब महसूस करता है जब उसके पास समय कम और पॉसिबिलिटीज सीमित हो जाती हैं। डोपामाइन ट्रैप को समझे बिना यह समझना असंभव है कि इंस्टेंट कंफर्ट धीरे धीरे इंसान के पूरे डिसीजन मेकिंग सिस्टम को कैसे कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि डोपामाइन को अक्सर खुशी का केमिकल कहा जाता है, जबकि न्यूरोसाइंस के अनुसार डोपामाइन असल में प्लेजर नहीं बल्कि एंटिसिपेशन और क्रेविंग का केमिकल है। यानी यह उस पल रिलीज होता है जब दिमाग किसी रिवॉर्ड की उम्मीद करता है, न कि तब जब उसे सच में सैटिस्फैक्शन मिलती है। यही मैकेनिज्म इंस्टेंट कंफर्ट को इतना पावरफुल बनाता है, क्योंकि जैसे ही इंसान किसी आसान सुख, क्विक रिलीफ, वैलिडेशन, डिस्ट्रैक्शन या एस्केप के बारे में सोचता है, डोपामाइन स्पाइक हो जाता है और दिमाग उस एक्शन को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रख देता है, भले ही वह एक्शन लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह क्यों न हो। मॉडर्न लाइफस्टाइल में डोपामाइन ट्रिगर्स हर जगह हैं: स्क्रोलिंग, बिंज कंटेंट, जंक फूड, इंस्टेंट अप्रूवल, अवॉइडेंस बिहेवियर, इमोशनल कंफर्ट। और हर बार जब इंसान डिस्कम्फर्ट से बचकर इंस्टेंट रिलीफ चुनता है, दिमाग उस पैटर्न को सक्सेसफुल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी के रूप में रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे नेक्स्ट टाइम वही चॉइस और ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाती है। धीरे धीरे ब्रेन रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए यह सीख लेता है कि एफर्ट, पेशेंस और अनसर्टेनिटी अननेसेसरी हैं, क्योंकि बिना मेहनत के भी रिलीफ मिल सकता है। और यहीं से डोपामाइन ट्रैप बनता है, जहां दिमाग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड को लॉन्ग टर्म मीनिंग से ज्यादा वैल्यूएबल मानने लगता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च यह भी बताती है कि बार बार डोपामाइन स्पाइक्स मिलने से ब्रेन का बेसलाइन डोपामाइन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, यानी पहले जो चीजें सैटिस्फैक्शन देती थीं अब वे डल लगने लगती हैं, और उसी लेवल का कंफर्ट पाने के लिए इंसान को और ज्यादा स्टिम्युलेशन चाहिए, जिससे टॉलरेंस बनती है और इंस्टेंट कंफर्ट एडिक्शन में बदल जाता है। इस अवस्था में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो इम्पल्स कंट्रोल और फ्यूचर प्लानिंग के लिए जिम्मेदार होता है, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि दिमाग हर डिसीजन को क्या अभी अच्छा लगेगा के फिल्टर से देखने लगता है, न कि क्या यह मुझे लॉन्ग टर्म में बेहतर इंसान बनाएगा के पर्सपेक्टिव से। डोपामाइन ट्रैप का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट यह है कि यह इंसान को यह महसूस ही नहीं होने देता कि वह कंट्रोल खो रहा है, क्योंकि हर इंस्टेंट कंफर्ट डिसीजन तुरंत राहत देता है, जिससे दिमाग उसे सही डिसीजन मान लेता है। और जब कोई मीनिंगफुल लेकिन अनकंफर्टेबल ऑप्शन सामने आता है, जैसे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ट्रूथ बोलना, अकेले खड़े होना या लॉन्ग टर्म गोल पर काम करना, तो दिमाग उसे डोपामाइन पुअर ऑप्शन मानकर रिजेक्ट कर देता है। बिहेवियरल न्यूरोसाइंस बताती है कि डोपामाइन ड्रिवन ब्रेन फ्यूचर पेन को एग्जैजरेट करता है और फ्यूचर रिवॉर्ड को डिस्काउंट करता है, जिसे टेम्परल डिस्काउंटिंग कहा जाता है। और यही वजह है कि इंसान जानता सब कुछ है, फिर भी वही चॉइसेस दोहराता है जो उसे इमीडिएट कंफर्ट देती हैं। समय के साथ यह ट्रैप आइडेंटिटी लेवल तक पहुंच जाता है, जहां इंसान खुद को ऐसा ही हूं मानने लगता है, जबकि असल में उसका दिमाग कंडीशन्ड हो चुका होता है
और मीनिंग, पर्पस और डेप्थ उसे बोरिंग, हैवी या अननेसेसरी लगने लगते हैं। सबसे गहरी सच्चाई यह है कि डोपामाइन ट्रैप इंसान को कमजोर इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वह सुख चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका दिमाग प्लेजर को प्रोग्रेस समझने लगता है, और जैसे ही प्लेजर ही कॉम्पास बन जाता है, इंसान का पूरा लाइफ डायरेक्शन इंस्टेंट कंफर्ट के इर्द गिर्द घूमने लगता है, जहां ग्रोथ स्लो होती जाती है, डिसैटिस्फैक्शन बढ़ता जाता है, और इंसान खुद नहीं समझ पाता कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन क्यों बढ़ रहा है। और यही वह स्टेज है जहां इंस्टेंट कंफर्ट पूरी तरह दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी वह मूल कारण है जिसकी वजह से मीनिंग इंसान को हमेशा रिस्की महसूस होता है, क्योंकि न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी दोनों यह दिखाते हैं कि ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी को सेफ्टी और अनसर्टेनिटी को खतरे के रूप में इंटरप्रेट करता है, भले ही वास्तविक खतरा मौजूद हो या नहीं। दिमाग का प्रिडिक्टिव सिस्टम लगातार भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है ताकि सरप्राइजेस कम हों, क्योंकि एवोल्यूशनरी लेवल पर सरप्राइज का मतलब था इंजरी, रिजेक्शन या डेथ। और यही वजह है कि जब कोई इंसान मीनिंगफुल रास्ता चुनने के बारे में सोचता है, जैसे कंफर्ट छोड़कर पर्पस ड्रिवन काम करना, स्टेबल रास्ते से हटकर कुछ नया बनाना, या सोशल अप्रूवल के बिना अपने वैल्यूज पर खड़ा होना, तो दिमाग को क्लियर आउटकम दिखाई नहीं देता, और यह लैक ऑफ क्लैरिटी अमिगडला को एक्टिवेट कर देती है, जिससे फियर रिस्पॉन्स पैदा होता है। अनसर्टेनिटी दिमाग के लिए सिर्फ न पता होना नहीं होती, बल्कि वह इसे नियंत्रण खो देना मानता है। और कंट्रोल खोना ब्रेन के लिए सबसे बड़ा थ्रेट सिग्नल होता है, क्योंकि कंट्रोल का मतलब सर्वाइवल प्रिडिक्टेबिलिटी से जुड़ा है। यही कारण है कि मीनिंग में रिस्क ज्यादा लगता है, क्योंकि मीनिंग गारंटीज नहीं देता, वह सिर्फ डायरेक्शन देता है, जबकि कंफर्ट प्रेडिक्टेबल होता है, कम से कम सरफेस लेवल पर, और प्रेडिक्टेबिलिटी दिमाग को इल्यूजन देती है कि सब मैनेज हो जाएगा। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के अनुसार इंसान अनसर्टेनिटी में संभावित नुकसान को संभावित लाभ से ज्यादा बड़ा महसूस करता है, जिसे एम्बिग्यूटी अवर्जन कहा जाता है। और यही बायस मीनिंग को अनअट्रैक्टिव बना देता है, क्योंकि मीनिंग का रिवॉर्ड फ्यूचर में होता है और उसका रास्ता अनक्लियर होता है, जबकि कंफर्ट का रिवॉर्ड इमीडिएट और विजिबल होता है। न्यूरोसाइंस यह भी बताती है कि अनसर्टेनिटी की स्थिति में ब्रेन कोर्टिसोल रिलीज करता है, जो मेंटल डिस्कम्फर्ट, रेस्टलेसनेस और अवॉइडेंस बिहेवियर को बढ़ाता है, और इस अवस्था में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर पड़ जाता है, जिससे इंसान लॉन्ग टर्म लॉजिक की बजाय शॉर्ट टर्म रिलीफ की ओर झुक जाता है। इसलिए मीनिंग का रास्ता दिमाग को ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ दांव पर लगा है, भले ही असल में सबसे बड़ा रिस्क वही होता है जो इंसान कंफर्ट के नाम पर ले रहा होता है, यानी अपनी ग्रोथ, पोटेंशियल और सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खो देना। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी का एक गहरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट यह भी है कि मीनिंग में फेलियर पर्सनल लगता है, क्योंकि मीनिंग आइडेंटिटी से जुड़ा होता है, जबकि कंफर्ट में फेलियर एक्सटर्नल लगता है, जिसे हालात या दूसरों पर डाल दिया जाता है, और दिमाग नेचुरली उन सिचुएशंस से बचना चाहता है जहां ईगो और सेल्फ इमेज को चोट लग सकती है। समय के साथ यह फियर कंडीशन्ड हो जाता है और इंसान अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करने की क्षमता खो देता है, जिससे हर मीनिंगफुल डिसीजन एग्जैजरेटेड रिस्क की तरह महसूस होने लगता है, जबकि कंफर्ट भले ही एम्प्टी हो, लेकिन फैमिलियर होने की वजह से सेफ लगने लगता है। सबसे बड़ी आयरनी यह है कि मीनिंग में रिस्क ज्यादा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वह खतरनाक है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह दिमाग की उस सीमा को चुनौती देता है जहां सर्टेनिटी खत्म होती है और ग्रोथ शुरू होती है। और ब्रेन ग्रोथ को तब तक खतरा मानता है जब तक इंसान कॉन्शियसली उस फियर को पहचानकर उसके बावजूद डिसीजन लेना नहीं सीख लेता। सोशल कंडीशनिंग की वजह से सोसाइटी ने कंफर्ट को सक्सेस के रूप में रीडिफाइन कर दिया है, और यह प्रोसेस अचानक नहीं बल्कि दशकों की कल्चरल, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग का नतीजा है।
क्योंकि किसी भी समाज के लिए सबसे आसान वे यह होता है कि वह ऐसे सिटीजन्स बनाए जो प्रेडिक्टेबल हों, रिस्क अवर्स हों और सिस्टम को डिस्टर्ब न करें, और कंफर्ट ड्रिवन माइंडसेट एग्जैक्टली यही काम करता है। बचपन से ही इंसान को सिखाया जाता है कि सेफ रहो, स्टेबल रहो, गलती मत करो, ज्यादा अलग मत बनो, और ये मैसेजेस धीरे धीरे ब्रेन में इंटरनलाइज हो जाते हैं, जिससे सक्सेस का मतलब ग्रोथ या फुलफिलमेंट नहीं बल्कि सिक्योरिटी, अप्रूवल और कन्वीनियंस बन जाता है। एजुकेशन सिस्टम भी लार्जली कंप्लायंस और प्रेडिक्टेबिलिटी को रिवॉर्ड करता है, जहां क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन और अनसर्टेनिटी को रिस्क की तरह देखा जाता है, और इससे दिमाग यह सीख लेता है कि डिस्कम्फर्ट अवॉइड करना ही स्मार्ट बिहेवियर है। सोशल न्यूरोसाइंस बताती है कि इंसान का ब्रेन सोशल रिजेक्शन को फिजिकल पेन की तरह प्रोसेस करता है, इसलिए अप्रूवल और एक्सेप्टेंस कंफर्ट का सबसे पावरफुल फॉर्म बन जाते हैं, और सोसाइटी इसी वीकनेस का फायदा उठाकर कंफर्ट को सक्सेस के साथ लिंक कर देती है, जैसे स्टेबल इनकम, रूटीन लाइफ, मिनिमल कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल सेफ्टी। मीडिया और कंज्यूमर कल्चर इस कंडीशनिंग को और गहरा कर देते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स और नैरेटिव्स बार बार यह सिग्नल देते हैं कि खुश रहने का मतलब है आसान लाइफ, इंस्टेंट प्लेजर और कांस्टेंट कन्वीनियंस, जिससे मीनिंग, स्ट्रगल और लॉन्ग टर्म पर्पस अननेसेसरी सफरिंग की तरह दिखने लगते हैं। धीरे धीरे सोसाइटी यह मैसेज नॉर्मलाइज कर देती है कि अगर कोई इंसान अनकंफर्टेबल चॉइसेस ले रहा है तो वह रेकलेस है, इमैच्योर है या इरेस्पॉन्सिबल है, जबकि कंफर्ट ड्रिवन लाइफ को मैच्योरिटी और सक्सेस का बैज दे दिया जाता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई बिलीफ कलेक्टिव लेवल पर रीइंफोर्स होता है तो इंडिविजुअल उसे क्वेश्चन करना छोड़ देता है, क्योंकि अकेले अलग खड़े होने की सोशल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। और यही कारण है कि लोग जानते हुए भी कंफर्ट चुनते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें सिखाया है कि कंफर्ट, स्टेबिलिटी, सक्सेस। इस कंडीशनिंग का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट यह है कि यह इनविजिबल होती है। इंसान को लगता है कि वह खुद चूज कर रहा है, जबकि असल में उसकी चॉइसेस प्रीडिसाइडेड सोशल टेम्पलेट्स से गाइडेड होती हैं, और मीनिंग ड्रिवन लाइफ उसे इसलिए डरावनी लगती है क्योंकि वह सोशली वैलिडेटेड नहीं होती। समय के साथ यह सोशल कंफर्ट सक्सेस नैरेटिव इंसान को इंटरनली हॉलो कर देता है, क्योंकि बाहरी अप्रूवल तो मिल जाता है लेकिन अंदर फुलफिलमेंट नहीं आता, और जब इंसान यह रियलाइज करता है तब अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। सच यह है कि सोसाइटी कंफर्ट को सक्सेस इसलिए बनाती है क्योंकि कंफर्ट मैनेजेबल होता है, प्रेडिक्टेबल होता है और सिस्टम फ्रेंडली होता है, जबकि मीनिंग डिसरप्टिव होता है, सवाल पूछता है और बदलाव मांगता है। और यही वजह है कि सोशल कंडीशनिंग दिमाग को मीनिंग से दूर और कंफर्ट के करीब धकेलती रहती है। डिसीजन फटीग और मेंटल लोड यह समझने की कुंजी हैं कि इंसान जानते हुए भी बार बार इजी चॉइसेस क्यों करता है, क्योंकि न्यूरोसाइंस के अनुसार हर डिसीजन, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, दिमाग की लिमिटेड कॉग्निटिव एनर्जी कंज्यूम करता है, और जैसे जैसे दिन भर डिसीजंस अक्यूमुलेट होते जाते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सेल्फ कंट्रोल, लॉजिक और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए जिम्मेदार होता है, धीरे धीरे थकने लगता है। इस थकान की अवस्था को ही डिसीजन फटीग कहा जाता है, जहां दिमाग का प्राइमरी गोल सही डिसीजन लेना नहीं बल्कि एनर्जी बचाना बन जाता है, और एनर्जी बचाने का सबसे आसान तरीका होता है फैमिलियर, लो एफर्ट और कंफर्ट बेस्ड चॉइसेस को रिपीट करना। मेंटल लोड तब और बढ़ जाता है जब इंसान इमोशनल स्ट्रेस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मल्टीटास्किंग और कांस्टेंट स्टिम्युलेशन के बीच रहता है, क्योंकि ऐसे में ब्रेन बैकग्राउंड में लगातार प्रोसेसिंग करता रहता है, जिससे उसकी एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी और कम हो जाती है। न्यूरोसाइंस स्टडीज बताती हैं कि हाई मेंटल लोड की स्थिति में दिमाग कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस को प्रॉपरली इवैल्यूएट नहीं कर पाता, इसलिए वह शॉर्टकट लेने लगता है, जिसे ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है, और ये शॉर्टकट्स अक्सर इजी, सोशली अप्रूव्ड और शॉर्ट टर्म रिलीफ देने वाले होते हैं,
यही वजह है कि थका हुआ दिमाग डिसिप्लिन, पेशेंस और मीनिंग बेस्ड डिसीजंस को टू मच वर्क मानकर रिजेक्ट कर देता है, जबकि वही दिमाग आराम, डिस्ट्रैक्शन और अवॉइडेंस को रीजनेबल चॉइस की तरह जस्टिफाई करने लगता है। डिसीजन फटीग का एक और प्रभाव यह है कि इंसान अपने ही वैल्यूज से टेम्पररीली डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वैल्यूज पर एक्ट करने के लिए मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी चाहिए होती है, जो फटीग में अवेलेबल नहीं होती। बिहेवियरल साइकोलॉजी यह भी दिखाती है कि जब मेंटल रिसोर्सेस लो होती हैं तो इम्पल्स कंट्रोल कमजोर पड़ जाता है, जिससे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और कंफर्ट चॉइसेस डोमिनेट करने लगती हैं, और इंसान बाद में रिग्रेट करता है कि उसने अपने बेहतर जजमेंट के खिलाफ फैसला क्यों लिया। लगातार मेंटल लोड में रहने से यह पैटर्न हैबिचुअल बन जाता है, जहां दिमाग हर कॉम्प्लेक्स डिसीजन को पोस्टपोन या अवॉइड करने लगता है, और धीरे धीरे इजी चॉइसेस लाइफ डिफॉल्ट बन जाती हैं। सबसे सटल लेकिन पावरफुल एस्पेक्ट यह है कि डिसीजन फटीग इंसान को यह महसूस ही नहीं होने देता कि वह फटीग में है। उसे लगता है कि वह रैशनल चॉइस ले रहा है, जबकि असल में उसका दिमाग सिर्फ ओवरलोड से बचने की कोशिश कर रहा होता है। इसी वजह से मीनिंग ड्रिवन लाइफ, जो क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कॉन्शियस एफर्ट मांगती है, डिसीजन फटीग की अवस्था में सबसे पहले सैक्रिफाइस हो जाती है, और कंफर्ट ड्रिवन लाइफ नॉर्मल लगने लगती है, जबकि असल में वह सिर्फ एक एग्जॉस्टेड ब्रेन की सर्वाइवल रिस्पॉन्स होती है। यह मान लेना कि केवल कम समझ वाले लोग ही कंफर्ट को पर्पस से ऊपर रखते हैं एक बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस साफ दिखाते हैं कि इंटेलिजेंट लोग भी अक्सर वही चॉइसेस करते हैं, और कई बार तो और ज्यादा, क्योंकि इंटेलिजेंस दिमाग को सही फैसले लेने के साथ साथ फैसलों को जस्टिफाई करने की भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्षमता दे देती है। इंटेलिजेंट ब्रेन बहुत तेजी से पैटर्न्स पहचानता है, संभावित रिस्क्स कैलकुलेट करता है और फ्यूचर सिनारियोज सिमुलेट करता है, लेकिन यही क्षमता मीनिंग के रास्ते को और ज्यादा डरावना बना देती है, क्योंकि जहां एवरेज दिमाग अनसर्टेनिटी को वेगली महसूस करता है, वहीं इंटेलिजेंट दिमाग हर संभावित फेलियर, लॉस, रिजेक्शन और वर्स्ट केस आउटकम को डिटेल में देख लेता है, जिससे मीनिंग एग्जैजरेटेड रिस्क जैसा महसूस होने लगता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हाई इंटेलिजेंस अक्सर ओवरएक्टिव प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ी होती है, और यही हिस्सा ओवर थिंकिंग, एनालिसिस पैरालिसिस और एक्सेसिव सेल्फ मॉनिटरिंग का कारण बनता है, जिससे इंसान एक्शन लेने से पहले ही मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है। इंटेलिजेंट लोग यह भी समझते हैं कि कंफर्ट इमीडिएट स्टेबिलिटी देता है, फाइनेंशियली, सोशली और इमोशनली, और क्योंकि वे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में सक्षम होते हैं, वे शॉर्ट टर्म सेफ्टी को रैशनल डिसीजन के रूप में फ्रेम कर लेते हैं, भले ही अंदर कहीं उन्हें पता होता है कि वे पर्पस को पोस्टपोन कर रहे हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी बताती है कि इंटेलिजेंस इमोशनल इम्यूनिटी नहीं देती, बल्कि कई बार इमोशनल अवॉइडेंस को और सोफिस्टिकेटेड बना देती है, जहां इंसान अपने डर को प्रैक्टिकलिटी, रियलिज्म या टाइमिंग सही नहीं है जैसे लॉजिकल लेबल्स के पीछे छुपा देता है। इंटेलिजेंट पीपल अक्सर हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं, और मीनिंग उनके लिए सिर्फ कुछ करना नहीं बल्कि परफेक्टली करना बन जाता है, जिससे फेलियर का डर और बढ़ जाता है, और कंफर्ट उन्हें ऐसा सेफ स्पेस देता है जहां उनकी सेल्फ इमेज और कॉम्पिटेंस पर सवाल नहीं उठता। इसके अलावा इंटेलिजेंस सोशल अवेयरनेस भी बढ़ाती है, यानी इंटेलिजेंट लोग सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को ज्यादा गहराई से समझते हैं, स्टेटस लॉस, जजमेंट, कंपैरिजन, और क्योंकि सोशल रिजेक्शन ब्रेन के लिए पेन जैसा होता है, वे अनकॉन्शियसली उन चॉइसेस से बचते हैं जो उन्हें अलग या असफल दिखा सकती हैं। न्यूरोसाइंस यह भी दिखाती है कि स्मार्ट पीपल डोपामाइन बेस्ड रिवॉर्ड्स को स्ट्रैटेजिकली यूज करना सीख लेते हैं, यानी वे अपने कंफर्ट चॉइसेस को प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी या बैलेंस के नाम पर रिवॉर्ड बना लेते हैं, जिससे डोपामाइन ट्रैप और भी सटल हो जाता है।
सबसे बड़ा कारण यह है कि इंटेलिजेंस अक्सर कंट्रोल की इच्छा को बढ़ाती है और पर्पस में कंट्रोल कम होता है, उसमें अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी और सरेंडर शामिल होता है, जबकि कंफर्ट कंट्रोलेबल होता है, मेजरेबल होता है और एक्सप्लेनेबल होता है। इसलिए इंटेलिजेंट दिमाग उसे सेफर इन्वेस्टमेंट मान लेता है। समय के साथ यह पैटर्न इतना नॉर्मलाइज्ड हो जाता है कि इंटेलिजेंट व्यक्ति जेन्युइनली मानने लगता है कि उसने बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लिया है, जबकि असल में उसने सिर्फ वही चुना होता है जो उसके दिमाग को लीस्ट थ्रेटनिंग लगा। और यही वजह है कि इंटेलिजेंस होने के बावजूद लोग कंफर्ट ओवर पर्पस चुनते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस दिमाग को मीनिंग से भागने का बेहतर तर्क दे देती है, न कि मीनिंग को जीने की गारंटी। कंफर्ट एडिक्शन वह साइलेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें दिमाग बिना इंसान को एहसास कराए धीरे धीरे ग्रोथ से दूर होता चला जाता है, क्योंकि न्यूरोसाइंस के अनुसार ब्रेन जिस पैटर्न से बार बार रिलीफ, सेफ्टी और ईज पाता है उसी को डिफॉल्ट बिहेवियर बना लेता है, और यही रिपीटेड कंफर्ट सीकिंग धीरे धीरे एडिक्शन का रूप ले लेता है, भले ही उसमें कोई सब्सटेंस शामिल न हो। हर बार जब इंसान डिस्कम्फर्ट, एफर्ट या अनसर्टेनिटी से बचकर आसान रास्ता चुनता है तो दिमाग को इमीडिएट स्ट्रेस रिडक्शन मिलता है, अमिगडला शांत होती है और डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे ब्रेन उस बिहेवियर को रिवॉर्ड की तरह रिकॉर्ड कर लेता है, और यही रीइंफोर्समेंट साइकिल कंफर्ट एडिक्शन की फाउंडेशन बनाता है। शुरुआत में यह हार्मलेस लगता है, थोड़ा अवॉइड करना, थोड़ा पोस्टपोन करना, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन लेना, बट समय के साथ ब्रेन की टॉलरेंस बढ़ जाती है, यानी वही लेवल का कंफर्ट अब उतना सूदिंग नहीं लगता और दिमाग ज्यादा ईज, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन और ज्यादा अवॉइडेंस मांगने लगता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि लगातार लो एफर्ट रिवॉर्ड्स मिलने से ब्रेन की एफर्ट रिवॉर्ड सेंसिटिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे मेहनत, पेशेंस और लॉन्ग टर्म गोल्स डिस्प्रपोर्शनेटली भारी और अनअट्रैक्टिव लगने लगते हैं, और ग्रोथ से जुड़ी एक्टिविटीज ब्रेन को अननेसेसरी स्ट्रगल जैसी महसूस होने लगती हैं। इस अवस्था में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की प्लास्टिसिटी कम होने लगती है, क्योंकि उसे रेगुलरली चैलेंज नहीं मिल रहा होता, जबकि लिम्बिक सिस्टम डोमिनेंस बढ़ जाती है, जिससे इमोशनल कंफर्ट लॉजिक पर हावी होने लगता है। कंफर्ट एडिक्शन का सबसे डेंजरस पहलू यह है कि यह पेन नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे नंबनेस देता है, जहां इंसान एक्टिव डिसैटिस्फैक्शन नहीं बल्कि पैसिव एम्प्टीनेस महसूस करता है, और इसी वजह से अलार्म बेल्स नहीं बजती। बिहेवियरल साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान बार बार ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करता है तो उसकी सेल्फ एफिकेसी यानी मैं कर सकता हूं वाली बिलीफ कमजोर पड़ जाती है, जिससे फ्यूचर में चैलेंज लेने की कैपेसिटी और कम हो जाती है, और कंफर्ट एडिक्शन सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप बन जाती है। समय के साथ आइडेंटिटी भी बदलने लगती है, जहां इंसान खुद को डिसिप्लिन्ड, क्यूरियस या एम्बिशियस व्यक्ति की बजाय प्रैक्टिकल, लो स्ट्रेस या बैलेंस्ड मानने लगता है, जबकि असल में वह सिर्फ डिस्कम्फर्ट से बचने की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा होता है। सबसे सटल ट्रूथ यह है कि कंफर्ट एडिक्शन इंसान को फेल नहीं बनाती बल्कि एवरेज बना देती है, जहां लाइफ स्मूथ चलती है लेकिन डेप्थ गायब होती है, लर्निंग स्लो हो जाती है और ग्रोथ प्लेटो पर अटक जाती है। और क्योंकि सोसाइटी भी कंफर्ट को नॉर्मल और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मानती है, इसलिए इस एडिक्शन को चैलेंज करने की कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, जिससे दिमाग पूरी तरह कॉन्विंस हो जाता है कि यही सही रास्ता है, जबकि असल में वह धीरे धीरे अपनी एडेप्टिव स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और ग्रोथ पोटेंशियल को खो रहा होता है। और यही वह स्टेज है जहां कंफर्ट एडिक्शन इंसान को बिना चोट पहुंचाए उसकी सबसे बड़ी क्षमता से दूर कर देती है। मीनिंगफुल लाइफ इसलिए हार्ड होती है क्योंकि वह दिमाग की नेचुरल प्रोग्रामिंग के खिलाफ जाती है, लेकिन वही चीज उसे पावरफुल बनाती है, क्योंकि न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी दोनों यह दिखाते हैं कि मीनिंग कंफर्ट नहीं बल्कि चैलेंज से पैदा होती है, और चैलेंज दिमाग के लिए हमेशा थ्रेट की तरह महसूस होता है।
जब इंसान मीनिंगफुल जीवन चुनता है तो वह अनसर्टेनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिलेड ग्रेटिफिकेशन को एक्सेप्ट करता है। और यह सब ब्रेन के पेन अवॉइडेंस और एनर्जी सेविंग सिस्टम्स के अपोजिट होता है। इसलिए शुरुआत में मीनिंग हैवी, अनकंफर्टेबल और एग्जॉस्टिंग लगती है, लेकिन यही हार्डशिप दिमाग के हायर सर्किट्स, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स को एक्टिवेट और स्ट्रेंथन करती है, जो सेल्फ कंट्रोल, रेजिलियंस और लॉन्ग टर्म विजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और यही न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेंथनिंग मीनिंगफुल लाइफ की असली पावर है। साइकोलॉजी बताती है कि मीनिंग स्ट्रगल से जुड़ी होती है, क्योंकि मीनिंग उस चीज में मिलती है जो इंसान के वैल्यूज, आइडेंटिटी और पर्पस से जुड़ी हो। और वैल्यूज पर जीना आसान नहीं होता, क्योंकि हर मीनिंगफुल डिसीजन में कुछ न कुछ खोने का डर होता है, अप्रूवल, कंफर्ट, टाइम या सर्टेनिटी। लेकिन यही सैक्रिफाइसेस इंसान को इंटरनली स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि ब्रेन एफर्ट को इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रोसेस करना सीखता है, न कि पनिशमेंट के रूप में। न्यूरोसाइंस यह भी दिखाती है कि मीनिंग ड्रिवन एक्शंस डोपामाइन के साथ साथ सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे डीपर वेलबीइंग केमिकल्स एक्टिवेट करते हैं, जो इंस्टेंट प्लेजर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सैटिस्फैक्शन, स्टेबिलिटी और कनेक्शन देते हैं। और यही वजह है कि मीनिंगफुल लाइफ में हाइस कम ड्रामेटिक होते हैं, लेकिन लोज भी ज्यादा बियरेबल होते हैं। मीनिंगफुल लाइफ पावरफुल इसलिए भी होती है क्योंकि वह इंसान को एजेंसी देती है, यानी यह फीलिंग कि मैं अपनी जिंदगी का ओथर हूँ। और यह एजेंसी स्ट्रेस को एलिमिनेट नहीं करती, लेकिन उसे टॉलरेबल और पर्पसफुल बना देती है। कठिनाई के बावजूद मीनिंगफुल लाइफ इंसान को केओस में भी डायरेक्शन देती है, क्योंकि जब कोई क्लियर क्यों होता है तो दिमाग पेन को पॉइंटलेस नहीं बल्कि नेसेसरी स्टेप के रूप में इंटरप्रेट करता है। रिसर्च यह दिखाती है कि मीनिंग ओरिएंटेड लोग एडवर्सिटी में भी ज्यादा रेसिलिएंट होते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन सफरिंग को पर्सनल फेलियर नहीं बल्कि ग्रोथ प्रोसेस का हिस्सा मानता है। सबसे बड़ी शक्ति यह है कि मीनिंगफुल लाइफ इंसान को एक्सटर्नल वैलिडेशन से धीरे धीरे मुक्त कर देती है, क्योंकि फुलफिलमेंट अंदर से आता है। और यही इनर स्टेबिलिटी इंसान को दबाव, कंपैरिजन और फियर से कम प्रभावित होने देती है। इसलिए मीनिंगफुल लाइफ हार्ड इसलिए नहीं होती क्योंकि वह गलत है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि वह दिमाग को एक्सपैंड करती है, और वही एक्सपांशन उसे पावरफुल बनाती है। जहां इंसान पूरी तरह आराम में नहीं होता, लेकिन पूरी तरह अलाइव होता है, और यही जिंदगी की असली ताकत होती है। कंफर्ट ट्रैप से बाहर निकलना मोटिवेशन या इंस्पिरेशन का मामला नहीं है, बल्कि यह न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल साइकोलॉजी पर आधारित कुछ क्लियर, प्रैक्टिकल और प्रूवन साइंटिफिक रूल्स को लगातार अप्लाई करने का प्रोसेस है। क्योंकि ब्रेन को कॉन्विंस नहीं बल्कि रिकंडीशन करना पड़ता है। पहला रूल यह है कि डिस्कम्फर्ट को सिग्नल की तरह ट्रीट किया जाए, खतरे की तरह नहीं। क्योंकि रिसर्च बताती है कि जब इंसान कॉन्शियसली यह लेबल बदल देता है कि यह डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का संकेत है, तो अमिगडला का फियर रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम होने लगता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव रहता है। दूसरा रूल है फ्रिक्शन का सही इस्तेमाल, यानी कंफर्ट को इंटेंशनली थोड़ा कठिन और मीनिंगफुल एक्शंस को थोड़ा आसान बनाना, जैसे डिस्ट्रैक्शंस हटाना, एनवायरनमेंट डिजाइन करना और डिफॉल्ट चॉइसेस बदलना, क्योंकि ब्रेन पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करता है। तीसरा साइंटिफिक रूल है स्मॉल एक्सपोजर प्रिंसिपल, जिसमें इंसान बड़े अनकंफर्टेबल गोल्स की बजाय छोटे लेकिन कंसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट को रोज एक्सेप्ट करता है, क्योंकि न्यूरोसाइंस के अनुसार ग्रेजुअल एक्सपोजर से ब्रेन अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना सीखता है और फियर सर्किट्स वीकन होते हैं। चौथा रूल है डिसीजन ऑटोमेशन, यानी वैल्यूज बेस्ड रूल्स बनाना ताकि हर बार डिसीजन लेने की कॉग्निटिव एनर्जी वेस्ट न हो, क्योंकि डिसीजन फटीग कंफर्ट ट्रैप को मजबूत करता है, जबकि प्रीडिसाइडेड रूल्स ब्रेन को क्लैरिटी देते हैं। पांचवा रूल है डिलेड रिवॉर्ड ट्रेनिंग, जिसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कॉन्शियसली डिले किया जाता है, क्योंकि स्टडीज दिखाती हैं कि डिले टॉलरेंस बढ़ाने से
डोपामाइन सिस्टम रिबैलेंस होता है और लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन पाथवेज मजबूत होते हैं। छठा रूल है आइडेंटिटी बेस्ड एक्शन, यानी बिहेवियर को मूड या मोटिवेशन पर नहीं बल्कि आइडेंटिटी पर आधारित करना, क्योंकि जब इंसान खुद को ऐसा व्यक्ति मानकर एक्ट करता है तो ब्रेन कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। सातवां रूल है स्ट्रेस रेगुलेशन, क्योंकि क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड ब्रेन मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं कर सकता। इसलिए स्लीप, बेसिक फिजिकल मूवमेंट और मेंटल रिकवरी साइंटिफिक नेसेसिटी हैं, लक्ष्यूरी नहीं। आठवां रूल है रीफ्रेमिंग फेलियर, जहां फेलियर को पर्सनल डिफेक्ट की बजाय डेटा माना जाता है, क्योंकि रिसर्च बताती है कि लर्निंग ओरिएंटेड ब्रेन फेलियर से डरता नहीं बल्कि उससे एडजस्ट करता है। नौवां रूल है सोशल एनवायरनमेंट कंट्रोल, यानी ऐसे लोगों और कंटेंट के बीच रहना जो कंफर्ट को नॉर्मलाइज नहीं बल्कि ग्रोथ को नॉर्मलाइज करते हों, क्योंकि ब्रेन सोशल क्यूज से हेविली इन्फ्लुएंस होता है। 10वां और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, क्योंकि ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन ड्रामेटिक मोमेंट्स से नहीं बल्कि रिपीटेड पैटर्न्स से होती है, और यही रिपीटेड पैटर्न्स कंफर्ट ट्रैप को धीरे धीरे डिसमेंटल करते हैं। इन साइंटिफिक रूल्स की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये ब्रेन की नेचर के खिलाफ लड़ते नहीं बल्कि उसी नेचर को यूज करके उसे अपग्रेड करते हैं। और जब इंसान इन्हें लगातार अप्लाई करता है तो कंफर्ट धीरे धीरे डिफॉल्ट रहना बंद कर देता है और मीनिंग ब्रेन के लिए थ्रेट नहीं बल्कि फैमिलियर टेरिटोरी बन जाता है। यही वह प्रूवन रास्ता है जिससे इंसान कंफर्ट ट्रैप से बाहर निकलकर कॉन्शियसली, डेलिबरेटली और सस्टेनेबली एक मीनिंगफुल लाइफ की ओर मूव करता है।